क्या पढ़ाया था? एनवायरनमेंट बता दिया था, बताया आपको है ना, इकोलॉजी बता दिया था क्या होता है ना। उसके बाद क्या बताया था? इकोलॉजी में संगठन के स्तर क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, ध्यान है क्या क्या बताया था? जैसे जीव बताया था है ना, जनसंख्या बताया था, याद है? उसके बाद क्या बताया था? आज लोग कम आए क्या, है ना? उसके बाद क्या बताया था? समुदाय बताया था। उसके बाद क्या बताया था? पारिस्थितिकी तंत्र बताया था। इसे ये भी बोलते हैं पारितंत्र, ठीक है, इंग्लिश में इकोसिस्टम, है ना। इसके बाद क्या बताया था? बायो बताया था। इसके बाद क्या बताया था? जैवमंडल। जीव क्या होता है बताइए आप? कोई भी पौधा जानवर जो स्वतंत्र रूप से जी सकता है, कोई भी क्रियाकलाप कर सकता है, वो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है ना। इसमें कौन आ गया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डियर आ गया, है ना, कोई भी प्लांट आ गया, ठीक। जनसंख्या में क्या आया था? उस प्रजाति के सभी चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाए? जनसंख्या कहलाई ना। समझ में आ रहा है ना नाम से? समुदाय में क्या क्या आया था? जैसे कोई भी इकोसिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए डियर है, डियर से मतलब हिरण है, ठीक है। ये तो एक जीव है, अब सारे हिरण को आपने जोड़ दिया तो क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। जब हिरण के साथ साथ आपने घास के मैदान भी जोड़ दिए, ठीक है, और छोटे छोटे और भी जो यहाँ पे जीव रह रहे हैं उनको जोड़ दिए तो वो क्या हो गया? एक कम्युनिटी हो गई ना, वहाँ पे रहती है, ठीक। तो ये कम्युनिटी के अंदर आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र क्या बताया था? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या बताया था? इकोसिस्टम बताइए, आप बताइए। नहीं याद है? बताया तो था। एक वो आते हैं पेड़ पौधे, वो तो सारे जीव हो गए ना, तो इसमें आ गया ना समुदाय में। ये पॉन्ड के, अच्छा पॉन्ड के अंदर की पॉन्ड है, इसके अंदर सारी फिशेज हो गई, ठीक है। बाकी छोटे छोटे कीड़े हो गए, ऐसे हो गए। और इसके अलावा हाँ घास हो गई, ये भी लेकिन लिविंग बीइंग है ना, जीव है ना, ये भी एक तरीके का प्लांट। इसमें जब आप निर्जीव वस्तुओं को भी जोड़ दो तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, ऊपर से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, ऊपर से सनलाइट आ रही है, ठीक ठीक। वाटर हो गया, ये वाटर है, ठीक। इसमें सॉइल पड़ी होगी थोड़ी बहुत, ये सॉइल है, सॉइल मतलब मिट्टी है ना, ये वाटर पानी और ये लाइट। जब इन सबको आप जोड़ दोगे, सजीव प्लस निर्जीव, तो ये क्या हो गया? मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो बार बार रिवीजन हो जाए, है ना। यहीं पे सब कुछ याद हो जाए, घर पे जाके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। घर पे पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। अभी कर रहा हूँ, अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट थोड़े वीक है, आपने स्टार्ट करा है। जब थोड़ा सा आप हम लोग फेमिलियर हो जाएंगे, जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ाऊँ, है ना। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या हो गया? ये इकोसिस्टम है। बायोम का बताया, जैसे कि बहुत सारे इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम एक विशेष क्षेत्र में है, एक विशेष क्षेत्र में है, यहाँ की विशेष जलवायु है। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एक विशेष तरीके की वनस्पति जानवर पाए जाते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा, ठीक है। तो अपनी जो पृथ्वी है वो बहुत सारे बायोम में बटी हुई है, ठीक है। मैंने बताया था ना, जैसे पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो ये सब क्या है? एक बायोम है। टुंड्रा वन होते हैं, टैगा वन होते हैं, ये आपने सुना होगा ना, पढ़ा हुआ 7th 8th वगैरह में। टुंड्रा वन क्या होते हैं, टुंड्रा क्षेत्र क्या होते हैं, टैगा क्षेत्र क्या होते हैं, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। जहाँ पे जैसे कटीले पेड़ पाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तान में क्या होते हैं, हाँ देखो अच्छा क्लियर रखिए ना। ठीक है, जैसे रेगिस्तान हो गया, ये बायोम में, डेजर्ट बायोम है ना,
बायोम के बाद क्या है? बायोम के बाद जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? ग्रीन फॉरेस्ट। ग्रीन फॉरेस्ट नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट तो बायोम में ही आ गया ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो बायोम में ही आ गया ना। जैवमंडल। हाँ, जैवमंडल वह क्षेत्र जहाँ पे जीवन पाया जाता है। जहाँ पर तीनों पूरी पृथ्वी अपना एक क्या है? जैवमंडल ही तो है, ठीक है। जैसे अगर आप एप्पल को पूरा अर्थ मान लो तो जैवमंडल कौन सा? इसकी ऊपर वाली जो परत होती है ना, एप्पल की स्किन जो होती है आपने देखी होगी, ठीक है, लाल कलर की, वो पूरा क्या है? जैवमंडल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीवन पाया जाता है, वहाँ पे जल, वायु और क्या है? हाँ, जलवायु, जल, हाँ, वायु, हाँ, तीनों ये सारा एरिया है तो क्या है? यहाँ पे क्या है? जीवन पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप हिमालय देख लो, हिमालय में जैसे क्या तेंदुआ पाया जाता है, वहाँ भी क्या मिलेगा आपको? वायु भी मिलेगी, जल भी मिलेगा और जल का भी कुछ पार्ट मिलेगा, है ना। तो वो एरिया जहाँ पे जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। आपको हिंदी में तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो ये आप सबको सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी जान लो, क्योंकि आप अधिकारी बन लो, मान लो आप बन गए, फिर कोई लेटर आया, मान लो उसमें इंग्लिश में कोई वर्ड लिखता है तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो उसे, तो कितना वैसा फील होगा अपने क्लर्क के सामने, उसको मान लो इंग्लिश आती है और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उसे दे रहे हो, पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है, थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी जान लो, लैंग्वेज सब अच्छी होती है। इसके आगे क्या बताया था? थोड़ा लिखवा दो मैं आपको, हाँ लिखवाऊँ? कौन कौन कह रहा है कि लिखवाना है, या फिर कौन कौन समझाना है? आगे का पढ़ा बाद में लिखवाना है? मैं जितना लिखवा नहीं लिखवाना है? जितना समझा दिया इतना नहीं समझाऊँ ना? अच्छा, अब आप ये देखो, ये सब मैंने आपको बता दिया ना, ये सब आपको पता लग गया। तो इम्पोर्टेंट समझना ही होता है। अगर आप चीज को समझ गए, पढ़ तो आप खुद से भी लोगे, लिखो खुद से भी लोगे, लिखवा में तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सब समझ में आया जो मैंने पढ़ा है? ऑनेस्टली बताना, कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसा जिसे नहीं समझ में आया। जो मैंने पढ़ा है लेकिन सबको समझ में आया? आया समझ? नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? अभी वाला तो आया, इससे पहले तो खाली किया। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। जो नहीं है उसको कैसे आया? इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन आगे आएंगे, भी बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है ना। इसमें कितना पढ़ाया जाता है? अब थोड़ा मैं आपको इकोसिस्टम बताऊंगा क्या होता है। दूसरा बड़ा दिन भी लगता है कि कब से चलता है? कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग घर पे? आपका ग्रेजुएशन तो हो गया ना? ग्रेजुएशन तो हो गया? नहीं हुआ? तो कॉलेज नहीं जाते आप? कॉलेज जाते हो? नहीं जाते हो? केवल पढ़ते हो? कितने घंटे पढ़ते हो? सर पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो? पढ़ते हो सर? 4 घंटे पढ़ते हो? सब लोग पढ़ते हो 4 घंटे? मैं तो सही बता रहा हूँ, अगर आप 4-5 घंटे ऑनेस्टली पढ़ लीजिए तो 3 साल 2-3 साल में आपका हो जाएगा। बहुत होते हैं। अभी शुरुआत में तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार पढ़ते रहोगे, तो ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि आप 2-3 दिन में उसके रिवीजन करते हो। 5-6 घंटे बहुत होते हैं। जो लोग बताते हैं कि 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, बोलते हैं 12 घंटे नहीं पढ़ते, दर्द होता है वैसे ही। ठीक, तो देखो अब ये सिस्टम क्या है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया।
एग्जाम्पल वही दे रहे हैं हम लोग, पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब बताओ क्या क्या आएगा इससे, तालाब अब क्या क्या आना चाहिए इससे? करें तो कोई लोग भी हाँ ठीक है, सॉइल के कारण तो कुछ नीचे नीचे बैठे, ठीक है, वाटर होगा, पानी होगा, है ना, पानी होगा ना तालाब के पास, पारिस्थितिकी तंत्र, फिश होंगी, ठीक है, ऐसे करके बना देगा, ठीक है ना, डक होगी, ठीक है, ऐसे बना देगा, ठीक। और क्या होगा, और तो छोटे छोटे आपने देखा होगा हरी हरी काई सी बन जाती है तालाब में, शैवाल ठीक, वो ऐसे ऐसे होगी, और छोटे छोटे कीड़े भी होंगे, कीड़े भी होंगे, छोटे कीड़े होंगे ना, इस तरीके से हमको कीड़े को दिखा दे रहे हैं, ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, ठीक, ये घास, और भी कुछ हो सकता है, स्टोन भी होगा, और ये लाइट भी आ रही है, वाटर है, सॉइल है। अब देखो मैंने आपको बताया इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सजीव कंपोनेंट, होता है सजीव कौन होता है, जिसमें जीवन है, जो सांस लेता है, ठीक है, जिसमें वृद्धि होती है, ठीक है, जो हिल डुल सकता है अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक। निर्जीव कौन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, इसमें प्राण नहीं होते, जीवन नहीं होता, जैसे टेबल चेयर ये सब कुछ हो गया, सॉइल वाटर और ये लाइट, ये सब क्या है हो गया। तो अब इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सजीव प्लस निर्जीव, ये पूरा इकोसिस्टम है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये कहाँ पे है, ये एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है, जैवमंडल में एग्जिस्ट कर रहा है, बायोस्फीयर है ना, ये पूरी मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, उसके एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, ये एक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, मतलब ये स्वयं काम कर रहा है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट है काफी हद तक, ठीक है, एक चीज पे डिपेंडेंट है, जो लाइट आ रही है ऊपर से, ठीक, बाकी काफी हद तक ये इंडिपेंडेंट है, अपना काम स्वयं कर रहा है, तालाब में पानी पड़ा है, ठीक, लाइट आ रही है, मिट्टी पड़ी है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये पौधे उग रहे हैं छोटे छोटे, ठीक, शैवाल, इसको कीड़े खा रहे हैं, ठीक, मछली कीड़ों को खा रही है, ठीक, मछली को कौन खा रहा है, ठीक। तो क्या होगा इसकी परिभाषा, इकोसिस्टम क्या है, जैवमंडल की एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों घटक होते हैं, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में इनमें अंतर संबंध है, ये सजीव चीज है, इसका अंतर संबंध इससे भी है, और निर्जीव चीजों से भी, कौन सी निर्जीव चीजों से, पानी से है, इसका अंतर संबंध है ना, मटीरियल ले रही है ना इससे कुछ है, और ये खा भी रही है, इससे भी इसका संबंध है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक इकोसिस्टम है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पूरा एक सिस्टम बन गया, इसको हमने क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। आ रही है बात, कुछ कठिन तो नहीं है ना इसमें, बच्चों वाली चीज है। तो देखो इकोसिस्टम के कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के कार्य क्या होते हैं। इकोसिस्टम का पहला कार्य होता है ऊर्जा का प्रवाह, उसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रबंधन, देखो सब कुछ जो भी हो रहा है उसके पीछे क्या है, ये चीज ऊर्जा है, कुछ भी हो रहा है वातावरण में, जैसे मान लीजिए सन है, ऊर्जा का सोर्स क्या है, अपने जो अर्थ है उसमें ऊर्जा का मेन सोर्स क्या लगता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, सन है ना, सन है, सन। अगर सन नहीं हो तो क्या होगा, पृथ्वी पे जीवन भी नहीं होगा,
है ना? क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी खाली पड़ी रहेगी, कुछ होगा ही नहीं यहाँ। सन क्या करता है? यहाँ पे लाइट देता है, ऐसे करके लाइट देता है। ठीक, अब क्या हुआ? यहाँ पे पौधे लगे। पौधे कैसे बनेंगे? अगर लाइट नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं? प्रकाश की सहायता से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? CO2 दे रहे हैं और वाटर भी है यहाँ पे। ठीक, CO2 है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और पानी भी है। इस सबको लिया इसने और कौन सी क्रिया करी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ना, प्रकाश संश्लेषण। ये करके इसने क्या करा? अपना खाना बनाया। ठीक, ये पौधा छोटा मोटा पौधा कोई भी बन गया। इसको किसने खाया? इसको एक छोटे कीड़े ने खाया। ये छोटा कीड़ा आपने देखा होगा पेड़ों पे चिपका होता है, हरे रंग का, ठीक है ना? फिर उसको किसने खाया? उसको मान लो छिपकली ने खा लिया, लिज़ार्ड ने खाया। हाँ, पंछी ने खा लिया, कोई भी कर सकते हो। लिज़ार्ड मतलब छिपकली, कीड़ा है। लिज़ार्ड को किसने खाया? इसने ही खाया। तो इकोसिस्टम क्या करता है? ऊर्जा को प्रवाह करता है। यहाँ से आएगी ऊर्जा, इसने यहाँ पे खाना बनाया। ठीक, तो इसने जब खाना बनाया तो उसके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो गई ना, एनर्जी इकट्ठी हो गई, खाना इसने बनाया। इसको किसने खाया? इसको कीड़े ने खाया। इसने एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। ठीक, कीड़े को किसने खाया? इसने खाया। इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ठीक, फिर इसको किसने खाया? इसने खाया। तो इकोसिस्टम का एक काम क्या है? ऊर्जा का प्रवाह है। यही नाम उसने बताया कैसे काम किया, ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? सही से आ गया? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, यहाँ से ऊर्जा यहाँ पे आई, इसने खाना बनाया तो ऊर्जा इसके अंदर इकट्ठी हो गई ना। कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना, सुना ही ना कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप अन्न वगैरह खाते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट होता है ना, चावल में, आटे में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है। तो ये ऊर्जा यहाँ पे ये संचित हो गई इसमें, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ये है, ये क्या है? प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक। ये उत्पादक ही तो है, ये किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है, केवल सूरज पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना? लेकिन अपना खाना बनाकर खुद रहा है ना, किसी जीव पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना, अपना खाना स्वयं बना रहा है। तो ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया। ठीक, और ये कौन हो गया? हाँ, भोक्ता हो गया। तो इसी बात है, ये खाना बना रहा है, जो उत्पादक ये खा रहा है, भोक्ता है। आप कोई चीज का यूज कर रहे हो, उसका उपभोग कर रहे हो ना, भोक्ता हो ना। अगर आप कुछ चीज बना रहे हो तो क्या कह रहा हो? उत्पादक कह रहा हो। तो ये खुद से तो बना नहीं रहा है, ये तो इस पर डिपेंडेंट है, तो ये भोक्ता हो गया। लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता है, सबसे पहला उपभोक्ता है ये, है ना? फिर क्या होगा? प्राथमिक, ये कौन हो गया? ये सेकेंडरी उपभोक्ता हो गया। सिंपल सी बात है, खुद से ही आया। वो कौन सा हो गया? तीन बोलते हैं, तीन बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हो, टर्शरी बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप बताओ,
प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होना चाहिए? मांसाहारी होगा कि शाकाहारी होगा? शाकाहारी ही होगा, है ना? क्योंकि देखो खाना कौन बनाएगा? खाना तो पेड़ पौधे खुद बनाएंगे, जानवर तो खुद से खाना बना नहीं सकते। तो पेड़ पौधों को जो खा रहा है, सिंपल सी बात है, वो कौन होगा? तो शाकाहारी ही होगा, तो शाकाहारी होगा। मनुष्य किसमें आएगा? मनुष्य तो सर्वाहारी में आएगा, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी नहीं, ओमनीवोरस में आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता होता है जीव। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, प्राथमिक भी हो सकता है, क्वेश्चन पिछली बार आया था ये वाला। हाँ, दोनों हो सकता है, ठीक है। शाकाहारी, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी आगे आएंगे। और ये मांसाहारी, और ये भी क्या हो गया? ठीक। अच्छा ये बताओ, अब ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये एक दिशीय होगा या दोनों तरफ हो सकता है? एक दिशीय समझते हो? जैसे बता दो। एक दिशीय होगा? कौन बताया? आप? आपने बताया? आपने बताया ना? क्या नाम है आपका? आजल। यही रहती ना पीली? सब लोग पीली वाले हैं ना यहाँ पे? बाहर से कौन कौन है? आप? हाँ बीसल। आप कहाँ से? पूरन। कोई बात नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है, मैं जब पूछूंगा क्वेश्चन गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत बताओ, समस्या वाली बात नहीं। हाँ हाँ किया है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था पीसीएस ने, ये 10% वाला रूल किसने दिया था? लिटमैन करके एक थे, ठीक है, उन्होंने दिया था। तो आपने पढ़ रखा है, है ना? वो आप लोगों को समझ में नहीं आता जब पढ़ रखा है। सर मैंने जैसे सर टैग किया ना, हाँ तो सर टैग में बोला था इस तरह से। अच्छा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ये पौधा हो गया, ठीक, ये कीड़ा हो गया, ठीक है, ये छिपकली हो गई, लिज़ार्ड, ये स्नेक हो गई। इस तरीके से चल रही है कहानी, ऐसे क्या ये कहानी ऐसी हो सकती है कि इस स्नेक को लिज़ार्ड खा ले? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो दिशा केवल कौन सी होगी? एक ही दिशा में होगा, द्विदिशीय नहीं होगा, मतलब इस दिशा में नहीं होगा ये एनर्जी फ्लो। ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ये ऊर्जा इसने यहाँ से ली, यहाँ पे ऊर्जा बनाई, ऊर्जा इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, है ना? तो ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, ठीक। तो ये एक दिशीय होगी ये ऊर्जा एक दिशीय होगी, दो दिशीय नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी से कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं, ज्यादा कठिन यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक। अब और देखो, मान लीजिए आपने कोई चीज खाई, मान लीजिए ब्रेड ही खाई, ब्रेड में एनर्जी है मान लो 100 ग्राम कैलोरी में होती है, ऊर्जा कैलोरी में होती है। ऊर्जा की यूनिट मात्रा कैलोरी होती है ना, इसलिए मैंने कैलोरी। तो अगर आपने 100 कैलोरी खाई, तो आपको लगता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है जितनी आपने खाई है उतनी रहेगी, मतलब उतनी आपके अंदर स्टोर हो जाएगी? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जब खाओगे आपको खाने को पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है, ऊष्मा के फॉर्म में होती है, वो भी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक जानवर था, जब वो जिंदा था तो उसके अंदर हीट होगी ना, कुछ तापमान होगा ना, मान लो वो मर गया तो वो ठंडा हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो उसके अंदर जो हीट थी वो चली गई, कहाँ चली गई?
मतलब वेस्ट हो गई ना, वातावरण में चली गई उसकी हीट, ठीक। हीट भी क्या है एक तरीके की, हीट भी क्या है एक तरीके की ऊर्जा है, हीट भी क्या है ऊर्जा की एक फॉर्म तो है, रूपी तो है ऊर्जा का, है ना। तो जब ये इसे खाएगा तो मान लो इसमें 1000 कैलोरी था, तो केवल 10% ऊर्जा की इसमें स्टोर होती है। ये नियम है, ये नियम किसने दिया? लिटमैन ने दिया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में, पूछा जा चुका है, ठीक। तो अगर इसमें 1000 कैलोरी था तो इसमें कितना बचेगा? 100 कैलोरी, इसमें 10 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। यही है एनर्जी फ्लो का रूल है। पहला रूल क्या है कि ये यूनी डायरेक्शनल होगा, एक दिशा होगा। दूसरा क्या कि ऊर्जा का ट्रांसफर केवल 10% ही होगा, स्टोर केवल 10% ही होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लो, समझ में आ रहा है सबको? आपने नाम सुना होगा ऊर्जा, मतलब आकर्षण। सुना है? सुना है नहीं ना? क्या है? है? क्या है क्वेश्चन? समझो। एक चीज जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, हाँ। और वो उसका क्या होता है सर, एक उपभोक्ता होता है और दूसरा उत्पादक उपभोक्ता है। ऐसे डिकम्पोजर करके चैन बन जाती है, तो उसे हाँ, सही है, काफी। देखो खास श्रृंखला क्या होती है? जीवों की एक ऐसी श्रृंखला, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला, ये जीव है कि नहीं? ये भी जीव है कीड़ा, ये भी एक जीव है कीड़ा, ये भी एक जीव है। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव को खाता है और किसी एक जीव को खाता है और दूसरे जीव का खाना बन जाता है। मतलब समझ रहे हो कि इसको तो खा रहा है और इसका खाना बन रहा है। जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव किसी एक जीव को खाता है और दूसरे जीव का खाना बन जाता है, वो श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला तो ये हो गई है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अरे क्या है यार, मतलब इन्हें आपने गाया तो लिखवा दें इसे, लिखवाएंगे यार। इसमें तुम लोग लिखने में इतना फोकस क्यों कर रहे हो? मैं बनाई हुई पढ़ाता था तो वहाँ पे बच्चे लिखने में बहुत फोकस करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि लिखवा दो सर हमें। हाँ, लिख के समझ में अच्छे से आता है। मैं जब समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आता है। अच्छा, देखो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक बार चीज़ को समझ गए ना, उसके बाद आप किताब से भी पढ़ोगे तो आ जाएगा। वो लिखवा तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टाइम जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हो जाए आपका सिलेबस सारा कंप्लीट, है ना। तो ये क्या है? जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव किसी एक जीव को खाता है और स्वयं किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाता है। ऐसी श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये एक दिशीय होती है और क्या है? और ऊर्जा का ट्रांसफर 10% ही होता है एक जीव से दूसरे जीव, ठीक है ना। ये हो गई खाद्य श्रृंखला। ये शब्द आपने सुन रखा था ना, खाद्य श्रृंखला वाला, है ना। सब पढ़ के आए हो, इंटर बायोलॉजी में तो ये सब है कि नहीं है? 10th में पढ़ा था? हाँ 10th में है। मैथ के स्टूडेंट तो क्या 10th में साइंस में किया? 10th में पढ़ी। हाँ तो 10th में सारा सुपीरियरिटी दिखा रहा है, वो 10th के स्टूडेंट है ना। खाशंका आपको सुनाई, ठीक है। अच्छा, खाशंका भी ऐसी होती है, ये जो पेड़ था और ये कीड़ा था और ये लिजार्ड थी और ये स्नेक था, इसमें अगर एक भी गायब हो गया तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो ये गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया, हट गया, मतलब इसकी जनसंख्या कम हो गई, नहीं
खाएगी नहीं, फिर कीड़े ही खाती है, दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो क्या, मतलब प्रकृति में काम कैसे होता है? ऐसा तो है नहीं कि एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला है, केवल एक ही कीड़ा हो सकता है, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लिजार्ड है तो एक ही तरीके का कीड़ा खाएगी, कुछ और भी खा सकती है। अभी स्नेक है, जरूरी थोड़ी है कि छिपकली भी खाएगा, चूहा भी खा लेगा, कुछ और छोटा जीव भी है वो भी खा लेगा, मेढक भी खा लेगा, है कि नहीं? इतनी सिंपल थोड़ी होता है, ये तो सिंपली मैंने आपको बताया है बस। प्रकृति में तो सब कुछ बहुत सारी जटिलताएं होती हैं, बहुत जटिल होती है ना। तो देखो होता क्या है, फूड में ग्रास है, ठीक है, ग्रास ऊपर है, टिड्डा है, ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ लेना, ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। ये छिपकली है, जैसी भी हो, ये कौन है? ये बाज है, ये सांप है, हम पहला बैठा हुआ है, ये चूहा है, ये एक करना शुरू करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये क्या थी? छिपकली नहीं, ये बात को कौन था? ये टिड्डा था। छिपकली इसको खा सकती है? खा सकती है ना? आज को कौन डायरेक्ट खा सकता है? ठीक है, फिर आज को चूहा भी खा सकता है, ठीक, और ये भी घास को खा सकता है, ठीक, और चूहे को स्नेक खा सकता है, स्नेक को भी खा सकता है, ठीक, रैबिट को भी खा सकता है, और लिज़ार्ड को भी। आ रही है बात? ठीक है, अब इसमें से अगर एक गायब हो गया तो इनके भोजन में कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये खरगोश है, रैबिट, ये हॉग है, मतलब बाज, ये स्नेक है, ये कौन है? माउस, ये ग्रास ऊपर है, एक जो होता है ये घास। अब मान लो ये नहीं रहा तो ये किसी और को खा लेगा, इसको खा लेगा, है ना? तो इसका काम चल जाएगा ना, ये इसको खा लेगा, ठीक। तो ये क्या कह रहा है? ये फूड वेब कह रहा है। एक जात नहीं है ना, वो क्या थी? वो एक श्रृंखला थी, ऐसे करके वो एक श्रृंखला थी, है ना? यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, ठीक है, एंड पे कुछ था, वो एक श्रृंखला बन रही। ये क्या बन गया? एक जाल बन गया, ठीक। इतना ये ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहला काम मैंने आपको इकोसिस्टम का क्या बताया? ऊर्जा प्रवाह बताया था ना। ऊर्जा प्रवाह आपने समझ लिया कैसे हो रहा है, ऊर्जा, ठीक है। दूसरा काम क्या बताया था मैंने आपको, याद है? बिठा दूं वैसे, है ना? किसी के पास दृष्टि की बुक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की? नहीं है? है तुम्हारे पास दृष्टि की? हिंदी में है ना, कल लेके आना। पहला काम तो करने में ऊर्जा प्रवाह, दूसरा काम क्या बताया था? पोषक तत्वों का चक्रण,
ग्राम की 3 है। एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैस है? एटमॉस्फेयर है जो आपका, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है? मेन मुख्यतः कौन कौन सी गैसेज है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। इसकी ट्रिक है नो बेसिक। कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो, उसके बाद ऑक्सीजन हो, उसके बाद आर्गन हो, उसके बाद कार्बन। नाइट्रोजन कितनी? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ये कितनी है? 0.93%। और ये कितनी है? 0.04%। सोच रहे हो कितनी सी है बात? सबसे ज्यादा कौन सी? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक। अब पेड़ क्या करेगा? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, एक तरीके का न्यूट्रिएंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, उससे क्या करेगा? ये अपना खाना बनाएगा। खाना बनाने का है ना, इस पेड़ से किसने खाया? हिरन ने खाया। ठीक है ना, यहाँ से ये पूरा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये पेड़ है ना, पेड़ ने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, मतलब एक पोषक तत्व लिया है, इसने उससे अपना खाना बनाया। ठीक, ये डियर है, मतलब हिरन है, इसने इसकी पत्तियां खाई। ठीक, तो अब एटमॉस्फेयर से क्या हुआ? ये CO2 एटमॉस्फेयर से पेड़ में आ गया। ठीक है, पेड़ से किसमें चला गया? डियर में चला गया। ठीक, अब वापस कैसे आएगा एटमॉस्फेयर में? ये पेड़ की आयु होगी, एक आयु होगी ना पेड़ की। जब ये मरेगा, डिकम्पोज होगा, तो ये गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो ये डिकम्पोज होगा, इसका अपघटन होगा। अपघटन होगा इसका। जब अपघटन होगा तो इसके अंदर जो कार्बन होगा वो सब मिट्टी में चला जाएगा। समझ रहे हो? तो एक तरीके से जो CO2 था वो वातावरण में जो था उतना ही रहा ना, जितना इसने दिया था उतना। जब ये मरा तो यहाँ पे इसने छोड़ दिया, बाकी जो इसने दिया था जब ये मरेगा तो ये छोड़ देगा यहाँ वापस। ठीक है, और ये और देखो इसने जो इनसे जो खाया उससे जो CO2 इसमें गया, तो जब ये सांस लेगा तब भी तो CO2 छोड़ेगा। तो एक तरीके से जो CO2 हो रहा है उसका चक्कर हो रहा है ना, मतलब यहाँ से जा रहा है ऐसे करके और वापस लौट के फिर यहीं आ जा रहा है। जैसे इसने यहाँ CO2 दिया, इसने यहाँ पे चला गया CO2, इसने इसकी पत्तियां खाई, इसमें CO2 आ गया। ठीक है, कार्बन आ गया, फिर जब ये सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, तो कार्बन की फॉर्म में ये वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? ऐसा होता है ना। तो ये क्या हो रहा है? पोषक तत्वों का चक्रण हो रहा है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है ना। तो ये काम कहाँ हो रहा है? इकोसिस्टम में हो रहा है। सारा काम कहाँ हो रहा है? तो इकोसिस्टम का ये दूसरा कार्य है। पहला कार्य क्या था? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। कैसे हो रहा था? कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे को खा रहे थे, है ना। दूसरा कार्य क्या हो गया? ये जो पोषक तत्व है उनका चक्रण हो रहा है ना, सिंपल सी बात। और देखो तो CO2 क्या है? मतलब जो एनवायरनमेंट है उसमें स्थिर रहते हैं, ये इसको ले रहा है वापस, इसको वापस कर दे रहा है। ठीक, अब मान लो अगर कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एनवायरनमेंट में तो क्या हो सकता है? सरकार कहती है कि कार्बन उत्सर्जन बहुत बढ़ रहा है, सुना होगा आपने, बढ़ा होगा करंट अफेयर के कुछ भी, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है ना। तो क्यों करता है कार्बन उत्सर्जन? क्यों कहते हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम करना है? कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोयला मत जलाओ, कोयले से कार्बन CO2 गैस निकलती है, कार्बन बढ़ता है और कार्बन एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसे? हाँ, वायु दूषित करता है। कैसे करता है वायु दूषित? वायु में भी जाता है। खतरा क्या है? मतलब अगर कार्बन बढ़ गया तो क्या होगा? वायु ओजोन परत का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जो CO2 होता है ना
तेजी से अवशोषित करता है। ठीक, जब CO2 एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये भारत है, ऐसा भी बनता है। यहाँ पे हिमालय, ठीक है, ये ग्लेशियर है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे, बहुत तेजी से पिघलेंगे। नदी में क्या होगा? पानी ज़्यादा आ जाएगा, पानी ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। ये जो ग्लेशियर है ये पीने वाला पानी है, ये पीने वाला पानी होता है, साफ पानी होता है, ये मतलब पोर्टेबल वाटर होता है, इसको आप पी सकते हो। नदी में जो पानी आता है वो पी सकते हो ना। तो वो आता कहाँ से? ग्लेशियर से तो आता है। ग्लेशियर पिघलते धीरे धीरे तो वो आता है। समुद्र का पानी आप पी सकते हो? नहीं पी सकते। अब मान लीजिए सारे ग्लेशियर पिघल गए, यहाँ तो बचाएंगे। नदी का सोर्स क्या है पानी का? तो ये नदियाँ हैं सब यूपी में से लेकर यहाँ तक जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी तक, गंगा, इसका सोर्स क्या है पानी का? हिमालय के ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर पिघल गए तो पानी कहाँ से आएगा? पानी तो बचेगा ही नहीं। अब ये पानी पिघल के कहाँ जाता है? समुद्र में मिल जाता है। अब ये पीने वाला बचा क्या? पीने वाला नहीं बचेगा। तो ग्लेशियर अगर जल्दी खत्म हो गए तो लोगों के लाइफ को खतरा पैदा हो जाएगा, भाई पीने का पानी ही नहीं मिलेगा ना। ठीक, और दूसरा काम क्या होगा? जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आएगी, मान लो ये बाढ़ इसी किनारे पे गाँव, इसमें पानी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया तो क्या होगा? गाँव डूब गया। किनारे कोई शहर है बड़ा, मान लो जैसे मुंबई है, वो डूब गया अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ गया। क्योंकि यहाँ से जब पानी आएगा तो जाएगा तो नहीं भाई, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। अब जैसे मान लो कोई भी फसल है, उसको एक खास टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो फसल हो ही नहीं पाएगी, सब खराब हो जाएगी ना। क्या हो जाएगा? हमारी फूड सिक्योरिटी बाधित हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा किसे बोलते हैं हम लोग? खाद्य सुरक्षा बाधित हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए हम लोग को क्या करना होता है? कार्बन को स्थिर रखना होता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजली की बचत करो, बिजली कम चलाओ। बिजली कम क्यों चलाओ? बिजली बनती किससे? बिजली कैसे बनती है? पानी से बनती है। हाँ बनती है, सही कह रहे हो, करवाना क्या है। लेकिन ज़्यादातर बिजली इंडिया की कहाँ से बनती है पता है आपको? 60% बिजली इंडिया की पता है कैसे बनती है? थर्मल पावर प्लांट में। जो आपने चिमनियाँ देखी होंगी बड़ी बड़ी बहुत जगह, यहाँ से धुआं होता है, यहाँ पे कोयला जलाया जाता है। ठीक, कोयले को जला के ऊष्मा पैदा की जाती है, हीट पैदा की जाती है, और हीट को किसमें चेंज कर देते हैं? उनके पास यंत्र होते हैं, हीट को चेंज कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। जब रूप में परिवर्तन करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा साइकिल में डायनेमो लगा होता है, तो डायनेमो से बिजली बना देते हैं, गतिज ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? जो हीट है, तापीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। जो पानी है उसमें क्या करते हैं? पानी खूब गति से आता है, ठीक है। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है? उसमें पानी पहाड़ों से आता है तो वो टरबाइन को घुमाता है, तो वो घूमता है तो गतिज ऊर्जा पैदा होती है। उसको किसमें चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। गतिज ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो जब कोयला जलाया ऊष्मा पैदा तो करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया, लेकिन जब कोयला जलाओ तो धुआं भी तो निकलेगा। इस धुआं में क्या क्या है? CO2 है, SO2 है, ये सब कुछ है। ठीक, अभी CO2 क्या होगा? कार्बन बढ़ा देगा ना एटमॉस्फेयर में। इसलिए सरकार कहती है कि बिजली कम से कम चलाओ, अगर आपको यूज है, सही यूज है तभी करो। ठीक, एक चीज में भूल गया, आपको बात बता दूं। अच्छा, वाटर साइकिल के बारे में बताओ, तो कार्बन साइकिल होती है, वाटर साइकिल। चल चल
जल का चक्रण कैसे होता है इकोसिस्टम में? जल का चक्रण कैसे होता है? पता है आपको? जैसे समुद्र होता है, इस समय की बीट पड़ रही है, ये क्या होगा? वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा? वाष्पीकरण होगा, यहाँ क्या बनेगा? बादल बनेंगे, ठीक है। और ये पेड़ भी होते हैं, तो आप देखो ना, पेड़ की पत्तियों से भी क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। पेड़ ने यहाँ से पानी लिया, ये मान लो किसी जंगल में पेड़ लगा है, इसने यहाँ से पानी लिया, पत्तियों में स्टोर कर लिया, पत्तियों से क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन हुआ, तो ये पानी कहाँ गया? ऊपर गया, यहाँ पर बादल बने, ठीक। बादल क्या हो जाएंगे? बरस जाएंगे, वापस बरस जाएंगे, तो ये क्या हो गया? जल चक्र हो गया, ठीक। तो ये काम किसका है? इकोसिस्टम में हो रहा है ना, तो ये इकोसिस्टम का दूसरा काम है, ठीक है। ये पोषक तत्वों का क्या करता है? चक्रण करता है, ठीक। और देखो नाइट्रोजन का कैसे होता है? बोरिंग लग रहा है? हाँ, बोरिंग तो थोड़ा सा ऊपरी बढ़ा देगा। हाँ, बोरिंग लगता है। क्या वो घूमता है? ट्रेन है तुम्हारी? नाइट्रोजन साइकिल, इसका चक्रण कैसे होता है? क्या टाइम होता है? ज़्यादा होती है वातावरण में क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक। इसका चक्रण कैसे होता है? तो वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है, जैसे ये मान लो है एटमॉस्फेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो पौधे होते हैं ना, वो सीधे नहीं लेते, सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ठीक। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड लेते हैं, मतलब यौगिक, ठीक है। तो उनका क्या है? वातावरण में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या करते हैं? ये इस नाइट्रोजन को, वातावरण में ये बैक्टीरिया है, ये इस नाइट्रोजन को बदल देता है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। अब ये अमोनियम आयन को क्या करते हैं? ये पौधे दे देते हैं, ठीक। इन पौधों में लेते हैं, उसके बाद ये इसमें स्टोर हो गए। फिर उसके बाद जब ये क्या होंगे? जब इनकी एंड ऑफ लाइफ होगी, जैसे जब ये खत्म होंगे, जैसे मान लो पत्ती इतनी गिराई, पत्ती में ये स्टोर था, अब पत्ती क्या हुई? मिट्टी में मिल गई, ठीक है। तो ये वापस कहाँ चली गई? इकोसिस्टम में चली गई, यहाँ से आई थी और यहीं चली गई, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? ये एक तरीके से चक्रण हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है? न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? साइक्लिंग होती है, ठीक है। जो पोषक तत्व होते हैं उसका चक्रण होता है, ठीक। ऐसे ही सल्फर का होता है, फास्फोरस का होता है। बोरिंग क्या होगी थोड़ा, लेकिन देख लो,
बात मुझे बता। डाल दो उसको वेट। देखो फॉस्फोरस कैसे है। देखो अर्थ पे बहुत सारी चट्टानें होती हैं, ठीक है। ऐसे करके आपने देखो बहुत सारी चट्टानें पर्वत होती हैं, उसमें बहुत सारी चट्टानें होती हैं जिसमें फॉस्फेट पाया जाता है। वही सिंपल जैसे उन सब में होता है वैसे इसमें होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं, इसमें चट्टानों में। अब देखो क्या होगा, चट्टानों को आपने देखा होगा अपर्दन होता है। अपर्दन वर्ड सुना है आपने? अपर्दन, जैसे चट्टानें टूट गई छोटे भागों में, टाइम के साथ साथ अपर्दन होता है ना। जैसे कोई भी जैसे मान लो कोई भी चट्टान छोटी सी रखी हुई है, समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी टूट के रखती है, साइड से टूट गई ऐसे जैसे है ना। तो इस पे लाइट भी पड़ रही है, पानी भी पड़ रहा है ना, हवा भी पड़ रही है। तो इन चट्टानों का अपर्दन होता है। तो छोटे छोटे भागों में टूट के कहाँ चली जाएगी, ठीक, यहीं पे ऐसे रखती है, ठीक। अब यहाँ पे पानी बरसा, तो पानी के साथ ये सब जो चट्टान का जो पार्ट था, ये बरस के पानी के साथ कहाँ चला गया, खेत में चला गया। खेत में कोई भी पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके कोई भी पौधा लगा हुआ है। तो ये फॉस्फोरस क्या था, उस पौधे ने ले लिया अपनी जड़ों की सहायता से, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनको भी मिनरल चाहिए होता है ना। जैसे आपने देखा वो खाद डाली जाती है, उसमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। किसान लोग डालते हैं अपनी खेती में, सुना होगा आपने? नहीं सुना है? हाँ, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें NPK होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। तो ये फॉस्फोरस की फॉर्म में कहाँ जा रहा है, पेड़ों में जा रहा है, ठीक है। अब ये पेड़ों में चला गया, अब पेड़ों की लाइफ टाइम होगी, ठीक है ना। एक लाइफ होगी, जब पेड़ से मरेंगे तो क्या होगा, उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, तो वापस कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको जानवर खाएगा, जानवर जब खाएगा उसके बाद जब जानवर मरेगा तो वापस कहाँ चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। जब सॉइल में जाएगा, सॉइल से बहती नदी में जाएगा, नदी के बाद फिर कहाँ जाएगा, समुद्र की, जैसे मान लो यहाँ से समुद्र चालू होगा तो समुद्र के किनारे में चला जाएगा, ठीक है, ठीक। फिर जब पानी कम होगा तो क्या होगा, ये जब ये यहाँ पे किनारे चला जाएगा तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। अब सारी चट्टानें आपने देखा होगा, समय के साथ साथ कोई चीज़ पड़ी रहे तो वो इकट्ठी हो जाती है, सुना है ना। कई तरीके की रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सुना है आपने? सेडिमेंट्री को क्या बोलते हैं, अब सारी चट्टान बोलते हैं ना। तो ये छोटे छोटे पार्ट जो यहाँ पे जा रहे हैं इकट्ठे बनके चट्टान बन रहे हैं। तो देखो पहले भी चट्टान के फॉर्म में थे, वापस क्या हुआ, ये चट्टान के फॉर्म में ही यहाँ पे आ, ठीक। तो क्या हो गया, ये साइकिल बन रही है ऐसे करके एक साइकिल बन रही ना, यहाँ से चले थे वापस यहाँ पे आ रहे, फिर क्या हुआ, फिर से वैसे ही हुआ जैसे हुआ था, ठीक। तो एक साइकिल बन रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सी फॉस्फोरस साइकिल है, जैसे ही कौन सी साइकिल है, सल्फर साइकिल।
देखो सल्फर पाया जाता है। आप लोग कोयला जलाते हो ना, कोयले में सल्फर पाया जाता है। ये भी कोयले का कंपोनेंट है, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। और गैस के फॉर्म में कहाँ पाया जाता है? आप सल्फर गैस के फॉर्म में आपको सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सुना है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कहाँ से निकलता है? ये थर्मल पावर प्लांट से निकलता है सल्फर, जब आप कोयले को जलाते हो, ठीक। और जब कहीं भी ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी, तब उसमें से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो देखो अब ये यहाँ से निकला, ठीक। उसके बाद क्या होगा? हवा में कुछ देर रहेगा, ठीक। हवा में कुछ देर रहने के बाद क्या होगा? जमीन पे गिर जाएगा, फिर से इसको क्या करेंगे? पौधे वगैरह ले लेंगे, ठीक है। वही साइकिल चलती रहेगी। तो क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है इकोसिस्टम, ठीक। आपने को लॉजिकल पैरामीटर लिखा इसका नाम सुना है आपने? इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम सुना है? ये टर्म सुनी है कभी? ये शब्द सुना है? नहीं सुना है? जैसे मैंने आपको पोषक स्तर बताए थे, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। उसका क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, ये कौन है? ठीक है। जब हम इनको एक डायग्राम में बनाते हैं, मतलब जब हम इनको एक डायग्राम में रखते हैं, तो हमें जो एक संरचना प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। कैसे बनती है? घास का मैदान है, मान लो घास का ही इकोसिस्टम। तो आपको क्या लगता है जितनी यहाँ पे घास होगी उतने ही हिरण होंगे क्या? घास जितनी होगी उससे कम होंगे ना हिरण। और ये क्या है? ठीक। डियर के बाद क्या आएगा? डियर के बाद क्या आएगा? इनकी संख्या कितनी होगी? जैसे मान लो ये ऐसे, तो डियर की संख्या इनसे कुछ कम होगी और लॉयन की संख्या इनसे कुछ कम हो जाएगी, है ना। तो ये संरचना बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। जब हम इसको पिरामिड में दिखाते हैं, तो जब हम इसको एक चित्र में दिखाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? पिरामिड प्राप्त होता है, क्योंकि संख्या घटती जा रही है, ना। यहाँ पे संख्या ग्रास की ज्यादा थी, उससे कम संख्या किसकी थी? डियर की थी, उससे कम संख्या इसकी थी, ठीक है। ये इसको दिखाने का एक तरीका है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या उल्टा हो सकता है? मतलब इसका रूप क्या है? उल्टा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है?
ऐसा इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें यहाँ पे संख्या कम हो, यहाँ पे ज़्यादा हो? हाँ, जल वाले में हो सकता है। देखो क्या होगा। अभी हम स्थलीय पानी की बात कर रहे हैं, मतलब जमीन पे जो पानी बनती है, ठीक है, जल वाले की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ हो, यहाँ पे आता नहीं इसलिए मैंने यहाँ बनाया। ऐसा हो सकता है। दूसरे में क्या है, ये पेड़ तो एक है, इस पे बहुत सारी चिड़िया हो सकती है ना, ये चिड़िया यहाँ बैठी है, ये चिड़िया यहाँ बैठी है, ये चिड़िया यहाँ बैठी है, ठीक। ऐसे मतलब बहुत सारी हो सकती है ना, यहाँ पे 10-15 हो सकती है ना, तो यहाँ पे इतनी संख्या कितनी होगी, ज़्यादा होगी। अब आपको क्या लगता है कि चिड़िया के अंदर भी क्या होगा? चिड़िया के अंदर भी कुछ परजीवी रहते हैं, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, पता है आपको ये बात? जैसे कोई भी जानवर, जैसे आपने देखा होगा बहुत से जानवर होते हैं, उनके शरीर में किडनी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं बहुत सारे, उसे खाते रहते हैं, परजीवी बोलते हैं। तो ऐसे ही हर जीव के अंदर होते हैं, वो आपको आंखों से दिखेंगे, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी। तो ये चिड़िया के ऊपर, हर चिड़िया में एक थोड़ी होगा, बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी संख्या तो क्या होती है, और भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, ठीक। और परजीवी के अंदर भी क्या होते हैं, अति परजीवी होते हैं, हाइपर पैरासाइट। जैसे छोटे छोटे उनके शरीर में होंगे, उनके शरीर में भी अति परजीवी होंगे, हाइपर पैरासाइट, ठीक। तो ये संख्या का पिरामिड है, ठीक, संख्या का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। एक रवना उल्टा क्यों हो सकता है? क्योंकि मान लो एक पेड़ था, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया थी, उस चिड़िया के शरीर में भी बहुत सारे क्या थे, परजीवी थे, उन परजीवी के ऊपर भी बहुत सारे अति परजीवी थे, है ना। तो ये जो पिरामिड है, ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, ठीक। इसके बाद आता है पिरामिड, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, इसमें संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद आएगा पिरामिड ऑफ मास, द्रव्यमान। यहाँ पे हमने संख्या देखी थी, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें द्रव्यमान देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे घास था, ठीक, घास का कुछ द्रव्यमान रहा होगा, मान लो 1000, ठीक। उसके बाद घास को किसने खाया, हिरन ने खाया, हिरन ने, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना खाएगा उतना तो इसमें रहेगा नहीं, मैंने आपको बताया था। उसका कितना हो जाएगा, उसका 100 हो जाएगा, ठीक। डियर को किसने खाया, आलू बॉक्स ने खा लिया, ठीक, उसमें कितना रह जाएगा, 10। और बॉक्स को किसने खाया, उसमें कितना रह जाएगा, संख्या घटती रहती है। यहाँ पे कितनी थी, 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1। ये कौन सा नियम है, एनर्जी ट्रांसफर का जो नियम बताया था ना मैंने, लिंडमैन का नियम है ना ये। और ये दिशा में ही होगा, है ना, ये भी मैंने आपको बताया। दिशा क्या चल रही है, ऐसे चल रही है ना, इसको ये पा रहा है, 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 ठीक है ना। अब देखो अब आप सोच के बताओ, ये उल्टा हो सकता है क्या, हो सकता है उल्टा, पिरामिड ऑफ मास उल्टा हो सकता है, द्रव्यमान का जो पिरामिड है उल्टा हो सकता है, इसको ऐसे बना सकते हैं।
समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र में छोटे छोटे जो एल्गाई होते हैं, आपने देखा होगा शैवाल। वो उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी से होती है। मतलब जैसे आज अगर आपने उनको खा लिया, उसमें से कुछ बचे, तो अगले दिन उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? समुद्र में ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आज तुमने खा लिया, कल को उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अभी इनका द्रव्यमान 50 है, इनको खाने वाली मछलियों का द्रव्यमान 100 ग्राम है, और इनको खाने वाली जो मछलियाँ हैं, तो इनको खाने वाली मछलियाँ छोटी होंगी, इनको खाने वाली मछलियाँ बड़ी होंगी। तो इनका द्रव्यमान है तो 50, इनका द्रव्यमान 100 ग्राम है, लेकिन हो क्या रहा है, ये बहुत जल्दी पैदा हो रही है, इसलिए ये इसको सपोर्ट कर पा रही है। इतनी मतलब इनका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसके बाद भी 50 ग्राम होकर भी इनको सपोर्ट क्यों कर पा रही है? क्योंकि इनमें वृद्धि बहुत ज़्यादा तेजी से, इनमें वृद्धि उतनी ज़्यादा तेजी से नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने इतनी खा ली, अगले दिन ये इतने से फिर इतनी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होगी, तो ये इसलिए इसको सपोर्ट कर पा रही है। तो ये वाला भी जो पिरामिड है ये उल्टा हो सकता है। ठीक, पिरामिड ऑफ द्रव्यमान मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक, तो संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और द्रव्यमान का पिरामिड भी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसके बाद एक और पिरामिड आता है ऊर्जा का पिरामिड। ये क्वेश्चन बीसीएस में आता है, ये बताओ क्या पूछा जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा हूँ? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना? है ना? समझ में आ रहा है ये क्या बता रहा हूँ? हाँ, आपको आ रहा है समझ में? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो मैं आगे समझा दूंगा, अभी आप कर लो ना, आगे बता दूंगा। थोड़ा कठिन है ये, मुझे लग रहा है शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि क्या बता रहा है। आगे बता दो क्या बता रहे हैं, मुझे बता। तो मैंने आपको बताया जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो सीधा भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ जो बायोमास है, द्रव्यमान का पिरामिड, वो भी सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का पिरामिड, वो हमेशा सीधा ही रहेगा। तो सीधा कैसे रहेगा? यहाँ पे कोई भी जीव है जिसके अंदर जितनी ऊर्जा के अब ये सुख पाएगा, तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा जाएगी? 100 केल्विन। ये सुख पाएगा, तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा? अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पे 100 केल्विन ऊर्जा हो और ये इसको खाए तो इसके अंदर 1000 हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके अंदर 100 केल्विन ऊर्जा थी और इसने इसको खा लिया, मतलब जो यहाँ पे बैठा था इसने इसको खाया और इसके अंदर 1000 केल्विन ऊर्जा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अरे इसने 100 केल्विन ऊर्जा को खाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ भी जाएगी। मान लो पूरा का पूरा हो गया तब भी 100 ही हो पाएगी ना, तो पूरा होता नहीं, 10% होता है। ठीक, तो ये 10% बचेगा। तो ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 10 केल्विन ऊर्जा हो, यहाँ पे 100 हो जाए, यहाँ पे 1000। देखो नंबर में तो क्या हो रहा था, नंबर में तो क्या हो रहा था, नंबर में ये सीधा था, घास थी, उसके बाद उसको टिड्डा खा रहा था, उसके बाद उसको कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था, उसके बाद उसको कौन खा रहा था? देखो कौन खा रहा था, बताओ। बेटा रखो, चूहा रखो, उसका कैसे स्नेक खा रहा है, सांप खा रहा है। तो इसकी संख्या ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे और कम होगी। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। मान लो एक पेड़ का ये एक पेड़ का यहाँ पे संख्या, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया की संख्या यहाँ पे क्या हो बढ़ गई। ठीक, यहाँ पे संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जितनी ऊर्जा थी ये इसको खाएगा तो इससे कम ही ऊर्जा बचेगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। कॉमन सेंस है ना ये, तो जितनी इसने ऊर्जा इसको खाई है, कहीं तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चला जाएगा, मतलब खाना पचाने में, हीट में, उसमें चला जाएगा, कुछ ऊर्जा तो बचेगी इसकी। बात समझ में आ रही है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, नंबर का पिरामिड है ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है।
आ रही है बात समझ में? और ये द्रव्यमान का पिरामिड है, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, इनका द्रव्यमान था तो कम, लेकिन ये बहुत तेजी से पैदा हो गया। इनका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया, इनका भी ज़्यादा हो गया, ठीक, लेकिन ये बहुत तेजी से पैदा हो रहे थे। आज मान लो 50 ग्राम के थे, कुछ कम हुए, फिर कल को ये पैदा हुआ, कल को फिर से 50 ग्राम पैदा हुआ, फिर से पैदा हुआ, तो इन्होंने बता दी ये 100 ग्राम की, ये 1000 ग्राम की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे जितनी ऊर्जा है उससे कम ही ऊर्जा बचेगी, यहाँ उससे कम यहाँ पे। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? अपवर्ड होगा, मतलब सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बीसीएस में 2-3 बार पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही रहेगा, जो इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ लेगा इसमें से कौन कौन से पिरामिड इन्वर्टेड हो सकते हैं, मतलब उल्टे हो सकते हैं। पिरामिड का शेप ऐसा होता है ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, है ना। तो आपसे पूछेगा कौन कौन से पिरामिड उल्टे हो सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक। तो आपको ऑप्शन दे देगा ए, बी, ए, सी स्टेप्स, तो आपको मानना होगा कौन सा जवाब होगा, बताओ। ब्रह्मांड और संख्या का पिरामिड उल्टे हो सकते हैं ना, कुछ आप तो हो नहीं सकता ना, उत्तर क्यों नहीं देते आप? अभी अभी बता रहा हूँ, आ रही है बात समझ में? सच सच बताओ, आपको आ रही है? आपको आ रही है? आपको आ रही है? आपको आ रही है बात समझ में? आपको आपको आ रही है बात? पीडीएफ कैसे मिलेगा? हाँ, ये मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? पीडीएफ मिलेगा कैसे? मिलेगा पीडीएफ मैंने सर से बोला था कि उसको ग्रुप में ऐड कर दो, वो कहा था कर देंगे, आप देखते हैं सर कब करते हैं, तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इंग्लिश में भी डालूंगा और हिंदी में भी डालूंगा, ठीक है। हिंदी में तो डालना ही है, वो तो आपको हिंदी वाला इंग्लिश का ही पता आता है, आज आया नहीं पीछे बैठे है ना, यहाँ पे बैठे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एक और मुझे लड़का आता है, वो नहीं आया है ना। इसने का क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिटी देश में हो सकती है या कहीं और हो सकती है, आया है नहीं आया ना। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ाया था सर ने? पॉलिटी में क्या पढ़ाया था? डेमोक्रेसी से आपको क्या पढ़ाया था? राज्य व्यवस्था क्या होती है? एनजेसी बताया। वैसे आपका पॉलिटी पहले होनी चाहिए। चलो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा अब एक चीज और बताओ, सर आपको रिजल्ट को पूरे लाइफ को रिपीट करें समझ में आया है क्या? लेकिन जो आपने कल चर्चा कर हाँ, तो दोबारा आ रही है जल चक्र में क्या है? सर एक और बता जल दीजिए चक्र तो ये पानी है, ठीक, ये कहीं का पानी है, दूसरा है, ठीक, ये जमीन है, बाकी जमीन पे पानी है, ये पेड़ है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये पानी गर्म हुआ, वाष्पीकृत हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? वाष्प बन के क्या होगा? ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संघनित हो जाएगा, संघनित समझते हो ना, ऊपर बन जाएगा, बादल बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे होंगे, यहाँ से भी क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होते हैं, तो यहाँ से भी क्या होता है? कुछ नमी आती है ऊपर, ठीक, यहाँ भी बादल हो जाएगा, जब भी बादल बहुत ठंडे हो जाएंगे, इसका वजन भारी हो जाएगा, पानी ज़्यादा भारी हो जाएगा, जब बादल इसको रोक नहीं पाएंगे तो क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगी ऐसे ऐसे। तो पानी यहाँ से चला था, वापस कहाँ आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या हो गया? साइकिल बन गई ना ऐसे करके,
चक्र बन गया ना ऐसे, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वापस आ जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? जल चक्र है ना? ऐसे ही सारे चक्र हैं। CO2 का भी ऐसे ही चक्र था। CO2 का चक्र कैसे लगता है? CO2 में क्या होता है? कार्बन का चक्र कहाँ है? बट बैठे बैठे बताओ। जैसे CO2 हम लोग मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और CO2 निकलती है तो वो मतलब एनवायरनमेंट में मिल जाती है। हाँ। CO2 की मतलब जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वो निकल जाती है तो यही चक्र है, देखना है। तो तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, CO2 निकालना है ना, हाँ ये तो चक्र का होता है, या तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना हमको, हाँ तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, चक्र का बन रहा है। यहाँ तो हमने पानी लिया था ना, वाटर, और वाटर ही वापस कर दिया ये। आप कह रही हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बताया यही, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप बताइए कि ऑक्सीजन लिया है और CO2 छोड़ा है, तो ये चक्र का बना, ऑक्सीजन लिया CO2 छोड़ा है ना? ऐसा नहीं है, हुआ क्या, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, उन्होंने क्या करा, CO2 लिया, उससे हम लोग खाना देते हैं ना, ठीक, उसने पेड़ को क्या करा, हॉर्स ने खाया, ठीक है, तो हॉर्स पड़ा, इसने खाया तो CO2 इसके अंदर आ गया, ठीक, कार्बन इसके अंदर आ गया, और ये ठीक, जब ये मरेगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन का पता चल जाएगा, तो वापस कहाँ चला जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, तो CO2 यहाँ से आया था, वापस यहीं आ गया, ठीक है ना? ठीक, ये भी पेड़ पौधे क्या करेंगे, ये भी मरेंगे तो यहाँ पे छोड़ेंगे CO2, ठीक, ऐसे होता है। ये ग्लास, मान लो यहाँ कोई पॉल्यूशन था, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने आपको दवा छिड़की, दवा, ठीक, मान लीजिए चावल की खेती, राइस की खेती, चावल की खेती होते हैं, देखिए ना आपने, वहाँ पे किसान कभी कभी दवा भी तो छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, देखा होगा आपने, सुना होगा, कीड़ों को मारने के लिए छिड़कते नहीं छिड़कते? अब ये इस पे छिड़क दिया, फिर ये इसे खाएंगे, जैसे ये पत्ती उसपे कोई भी पेस्टिसाइड है, अभी घास ऊपर कोई भी दे ये इसे खाएंगे, ठीक, कीटों को कौन खाएगा, लizard खा लेंगे, lizard को खाएंगे, लेकिन इसने जो ये ग्रास खाए, जो घास खाए, इसके साथ साथ क्या चला है इसके अंदर, ये जो प्रदूषण था, प्रदूषण मतलब जो पॉल्यूटेंट तो प्रदूषक था, जो पेस्टिसाइड आ रहा था, वो ग्रास पे पड़ा हुआ था, वो ग्रास से कहाँ चला गया, ग्रास ऊपर में चला गया, ठीक, ग्रास ऊपर से कहाँ चला गया, lizard में चला गया, lizard से कहाँ चला गया, शिकली, उसके बाद सांप में चला गया, तो अब ये प्रदूषक क्या हुआ, फूड चेन में शामिल हो गया, अभी आगे खास प्रदूषक है, पता है बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है प्रदूषण, क्योंकि किसान की फसल बर्बाद ना हो जाए इसलिए वो क्या करता है, पेस्टिसाइड डालता है, वो पेस्टिसाइड नहीं डालेगा तो क्या होगा, तो सही से खेती नहीं होगी, है ना? तो फिर उसका जो एंड प्रोडक्ट है, फसल का जो उत्पाद है, जैसे चावल है, कीड़े लगे तो चावल होगा ही, तो फूड सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो जाएगा ना, तो उसको बचाने के लिए प्रदूषक करता है ताकि कीड़े न लगें, लेकिन वो प्रदूषक क्या है, पत्तों में भी इकट्ठा हो गया, उन पत्तियों को किसने खाया, घास ऊपर नहीं खाया, उसके अंदर चला गया, उसने उसको किसने खाया, छिपकली ने खाया, उसके अंदर चला गया, उसको उसके अंदर चला गया, तो अब ये जो प्रदूषक है एक खास श्रृंखला में शामिल हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, संचित हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जैव संचय। अब आपको रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा ना, कोई आपसे पूछेगा जैव संचयन क्या होगा, है ना, तो ये प्रदूषक क्या होगा, संचित हो गया आपकी फूड,
चेन में आज निकला जाए जो है उसमें संचित हो गया। ठीक, अब देखो जैसे मान लो ये घास यहाँ पे 1 मिलीग्राम पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी 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 1 मिलीग्राम पड़ा हुआ था। अब इसको टिड्डों ने खाया, मान लो ये 2 टिड्डे थे, सबने पेट भर के खाना खाया, ठीक है, दावा चल रही है इन लोगों ने 4 खाया, ठीक, और इसने भी खाया, ये तो बराबर ठीक, तो इसने 4 खाया, तो जो घास थी उसके अंदर कितना था, 1 था, लेकिन अब जो टिड्डा है उसके अंदर कितने मौजूद हैं, 4 था, ठीक, अब इन 2 टिड्डों को इसने खाया, ये चिप ने खाया, या टिड्डे ज़्यादा हो गए, ये घास की ज़्यादा ज़्यादा है, 4 हो गए, ठीक है ना, तो इस टिड्डे के अंदर कितने होंगे, 4, इसके अंदर कितने होंगे, 4, ये 2 है, तो एक चीज करेगी, इसने कितने टिड्डे खाया, इसने 2 खाए, तो उसके अंदर कितना हो गया, 8, और इसने भी 2 खाए, इसके अंदर कितना हो गया, 8, ठीक, अब स्नेक ने ही दोनों छिपकलियां खाई है ना, तो उसने भी कितना हो गया, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे उपभोक्ता का स्तर बढ़ रहा है, जैसे ये प्राथमिक था, ये प्राथमिक उपभोक्ता था, ये द्वितीय उपभोक्ता है, और ये तृतीय उपभोक्ता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो, क्या होता है, जो प्रदूषण है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 16 हुआ, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं जैव संवर्धन। बायोमैग्निफिकेशन, इसको बायोमैग्निफिकेशन, जैव संचयन, यहाँ पे संचित हो गया ये, और यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे संवर्धन हो रहा है इसका, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। जो प्रदूषक है वो क्या है, धीरे धीरे ऊपर जैसे चलते जा रहे हो वैसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो आपसे यही पूछेगा बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ठीक, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड है, जो पॉल्यूटेंट है वो किस में होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर टर्शरी कंज्यूमर में, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में या तृतीय उपभोक्ता में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, तृतीय में पूछ लेगा, या फिर ये नहीं पूछेगा तृतीय में, या फिर ये पूछेगा कि चूहे में, सांप में और टिड्डे में, टिड्डी में, इन सब में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सांप, कहो इससे भी ऊपर देते हैं, बाज देते हैं, फिर क्या हो जाएगा आंसर, बाज हो जाएगा, क्योंकि बाज सांप को खा लेगा। तो सबसे ऊपर वाला देखना होगा फिर आपको किस में होगा, समझ में आ रही है ना बात, ऐसे क्वेश्चन मुझसे ज्यादा